अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FPISC लर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ फेडरल बोर्ड क्लास 9 के जो 2025 में एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं उसके हवाले से जो ई शीट है वो आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो ये ई शीट जो है वो इस्लामियत या पाक स्टडी के लिए है और HSSC यानी फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए, लेकिन नाइन्थ की भी जो है वो बिल्कुल ऐसी ही सेम टू सेम होती है। फर्स्ट पेज तो उसका सेम ही होता है, बाकी हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस की स्पेस कम दी गई हो क्योंकि आपके पाक स्टडी और इस्लामिक के क्वेश्चंस एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ज़रा थोड़े होते हैं, तो आपको स्पेस इंशाल्लाह नाइन्थ के हिसाब से ही दी जाएगी। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा पैटर्न एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से आपने ई शीट को सॉल्व करना है। अच्छा जी, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ लेते हैं। मैं पेंसिल का यूज़ करते हुए आपको समझाऊंगी, लेकिन आपने पेपर में जो है पॉइंटर या बॉल पॉइंट जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपने यूज़ करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर लिख लें, जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका ये रोल नंबर है 240903 तो आपने यहाँ पर इसको नंबर्स में लिखने के बाद अब ये बबल्स फिल करने हैं। तो अब देखिए 2 के नीचे वाली लाइन में जो बबल 2 वाला आ रहा है उसको आपने फिल कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद अब आपने 4 लिखा है तो आपने उसके नीचे वाली लाइन में देखना है कि 4 कहाँ पर आ रहा है, तो फिर आपने 4 को भी इस तरह से फिल करते हैं। अच्छा, आपने बबल्स जो हैं वो सही तरीके से फिल करने हैं, बिल्कुल भी आपका बबल से बाहर नहीं जाना चाहिए बॉल पॉइंट या पेन, ठीक है। बाहर चला गया या बबल अगर इनकम्प्लीट फिल हुआ तो फिर एग्जामिनर हो सकता है आपका पेपर वैसे ही कैंसिल हो जाए, क्योंकि रोल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये आपने एग्जैक्ट सही वाला लिख के आना है और बबल्स भी अच्छे से फिल करने हैं। अब ये ज़ीरो है तो ज़ीरो वाला फिल कर देंगे। अच्छा देखें, अगर आपका यहाँ पर ज़ीरो है तो आपने उसी लाइन में ज़ीरो ढूंढना है, ऐसा नहीं करना है किसी और लाइन में आपने ज़ीरो पर जो है बबल फिल करना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने अपने रोल नंबर के सारे डिजिट्स जो है बबल्स में फिल कर देने हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपने नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन लिखना है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन की जगह सब्जेक्ट लिखाते हैं जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो ये गलत है। आपने नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन की जगह अपनी क्लास लिखनी है। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप 9th में हैं तो आप यहाँ पर ज़ाहिर बात है SSC पार्ट 1 लिख देंगे, ठीक है जी। SSC पार्ट 1 लिख दीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट और पेपर में ज़ाहिर बात है जिस सब्जेक्ट का पेपर है वो आप लिख देंगे, जैसे कि अगर आपका बायो का पेपर है आप यहाँ पे बायोलॉजी लिख देंगे। उसके बाद जिस डेट को पेपर है वो आप डेट लिख दीजिएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रही हूँ, इस तरह से आपने डेट लिख देनी है। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, जो आपके सेंटर के सुपरिटेंडेंट होंगे वो यहाँ पर साइन कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो बाकी का नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट को भी आपने बिल्कुल टच नहीं करना, इस पार्ट को भी बिल्कुल टच नहीं करना, और ये वाली लाइन इसको भी आपने कुछ नहीं करना। ये एग्ज़ामिनर के लिए होता है, वो आपके जितने भी मार्क्स होंगे ना वो यहाँ पर वो खुद कैलकुलेट करके यहाँ पर लगाएंगे। इसके अलावा ये टोटल मार्क्स इन वर्ड्स भी, तो ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है इस पर आपने खुद नहीं कुछ करना होता, ये एग्ज़ामिनर के लिए होता है। आपने बस अपने पेपर का ये वाला पूरा पार्ट खुद करना होता है, ठीक है जी। इसके बाद अब आपकी ये इस्लामियत और पाक स्टडी की शीट है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से होगी कि इसके बाद वाला एक पेज जो है उस पर नोट फॉर यूज़ लिखा होगा, इसको आपने यूज़ नहीं करना है, ये ब्लैंक शीट होगी। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पर आते हैं तो ये देखें इस तरह से आपको क्वेश्चन और पार्ट 1 आपको सारा कुछ लेबलिंग दी हुई है, बस आपने यहाँ पर आंसर लिखना है, ठीक है। अब आंसर जो है आप कोशिश करें कि पेंसिल से पहले मार्जिन लाइन लगा लें या मार्कर से लगा लें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पेंसिल से बस हल्की सी जो है यहाँ पर मार्जिन लाइन लगा लें, ताकि आपका आंसर इस लाइन से बाहर ना जाए, क्योंकि जब आपका पेपर स्कैन होगा तो ये साइड वाला जो है सब कुछ कट हो जाएगा, और अगर आपने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा है या इस लाइन पर भी अगर आपने कोई वर्ड लिखा है तो वो कट हो जाएगा और आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने कोशिश करना है यहाँ तक और इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, ठीक है। इसके अलावा आप अपना जो भी आंसर लिख रहे हैं आपने कोशिश करनी है, अगर आंसर छोटा है आपको लग रहा है ये जगह ज़्यादा दी हुई है तो आपने यही कोशिश करनी है मैक्सिमम स्पेस आप कवर करें। आप यहाँ पर हेडिंग दें मार्कर से अच्छे से करके, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें। अगर वो आंसर पॉसिबल है पॉइंट्स में कन्वर्ट करने में तो आपने उन्हें पॉइंट्स में लिख देना है। उसके अलावा अगर पैराग्राफ में है तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपका मैक्सिमम यहाँ तक या यहाँ तक आपका आंसर ज़रूर पूरा आ जाए। उसके बाद आप एंड पे जो है प्रेजेंटेशन के लिए 2 एंडिंग लाइंस लगा सकते हैं मार्कर से। बाकी इसी तरीके से आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की जगह दी गई होगी, उसके अंदर ही आपने अपना आंसर फिल करना होगा। अच्छा, अब ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उन्होंने आपको 2 पेजेस दिए हैं। ये देखें सवाल नंबर 3 सफ़ा 1 और सफ़ा 2।
तो यानी आपको 2 पेजेस पर अपना लॉन्ग कंप्लीट करना है। अगर आपका ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो आपने कोशिश यही करनी है 2 पेजेस पर पूरा आ जाए, कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा जो है बाहर बाउंड्री से ना जाए और ना ही एक्स्ट्रा लाइन आप बनाकर ख़ुद से उस पर लिखें। इसी के अंदर आपने कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और अगर छोटा भी बन रहा है तो आप कोशिश करें हेडिंग्स वगैरह बना लें, पॉइंट्स बना लें, मार्कर से उसको अच्छा सा प्रेजेंट कर लें ताकि एग्ज़ामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से सवाल नंबर 4 में भी सफ़ा 1 और सफ़ा 2 आपको 2 पेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी पूरी ई शीट होगी और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने बस सिंपल आपको हेडिंग दे दी गई है, आपने उसके अंदर अपना आंसर राइट कर लेना है। अगर आपसे एंड पे आधा पेज बच भी जाता है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि अगर लोग हमारा 2 पेजेस पर पूरा नहीं आता, आधा पेज या कुछ लाइंस बच जाती हैं तो क्या इससे बुरा इंप्रेशन पड़ेगा? ऐसा नहीं है। अगर आपकी 2-3 लाइंस या आधा पेज भी बच जाता है तो इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप उस पर एंड पर जो है ना एंडिंग लाइंस 2 मार्कर से लगा दें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ई शीट पर पेपर आएगा और मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है किस तरह से आपने सॉल्व करना है। और जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। और एंड पे मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी। इंशाल्लाह आप सबका बहुत अच्छा पेपर होगा। रमज़ान का महीना है, आप दुआ भी किया करें अल्लाह से। अच्छा जी, चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।